नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा। आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है। बजट सत्र शुरू होने से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपना अभिभाषण दिया। इस अभिभाषण में राष्ट्रपति ने कई सारी मुख्य बातों का जिक्र किया, जिसमें पिछले साल गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच जो झड़प हुई थी उसका भी जिक्र किया है। राष्ट्रपति ने भारतीय सैनिकों की बहुत सराहना की है और कहा कि जिस प्रकार से भारतीय सैनिकों ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया गलवान घाटी पर, वह एक बहुत सराहनीय बात है और भारतीय सैनिकों की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो बहुत ही कम है। उसके बाद उन्होंने आगे बात करते हुए कहा कि 26 जनवरी को, इस साल के 26 जनवरी को जिस प्रकार से किसानों की ट्रैक्टर रैली ने एक हिंसक रैली का रूप ले लिया, वो बहुत ही दुखद घटना है। कई सिविलियंस को इससे नुकसान पहुंचा है और लाल किले पर जिस प्रकार से तिरंगे का अपमान किया है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और ऐसी घटना दोबारा नहीं दोहराई जानी चाहिए। राष्ट्रपति के इस अभिभाषण का करीब 19 पॉलिटिकल पार्टीज ने बहिष्कार किया है, जिसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और मायावती की बहुजन समाज पार्टी भी शामिल है। अपोजिशन पार्टीज का कहना है कि हम इस बजट सत्र का भी बहिष्कार कर सकते हैं, लेकिन हमने इस पर अभी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। आगे अगर हमारे पार्टी अध्यक्ष निर्णय लेते हैं तो जनता को इस बात की जानकारी दी जाएगी। बाकी सभी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस। संसद ने 7 महीने पूर्व 3 महत्वपूर्ण कृषि सुधार, कृषक उपज व्यापार और कृषक संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक पारित किए हैं। इन कृषि सुधारों का सबसे बड़ा लाभ भी 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को तुरंत मिलना शुरू हुआ। छोटे किसानों को होने वाले इन लाभों को समझते हुए ही अनेक राजनीतिक दलों ने समय समय पर इन सुधारों को अपना भरपूर समर्थन दिया था। देश में अलग अलग फोरम पर देश के हर क्षेत्र में 2 दशकों से जिन सुधारों की चर्चा चल रही थी और जो मांग हो रही थी, वह सदन में चर्चा के दौरान भी परिलक्षित हुई। वर्तमान में इन कानूनों का अमलीकरण देश की सर्वोच्च अदालत ने स्थगित किया हुआ है। मेरी सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पूरा सम्मान करते हुए उसका पालन करेगी। लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा को सर्वोपरि रखने वाली मेरी सरकार इन कानूनों के संदर्भ में पैदा किए गए भ्रम को दूर करने का निरंतर प्रयास कर रही है। मेरी सरकार ने लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी और शांतिपूर्ण आंदोलनों का हमेशा सम्मान किया है, लेकिन पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए।